द्रौपदी मुर्मू आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में हर किसी के जहन में ये नाम है। हो भी क्यों ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति की जो बात हो रही है। राष्ट्रपति के जीवन में ऐसे बहुत से क्षण बलिदान और संघर्ष के थे जो उन्हें एक आदर्श बनाती है। आइए देखते हैं कैसा रहा उनका आज तक का सफर, राष्ट्रपति बनने का सफर। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि उड़ीसा के साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किए जाने वाली राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हों। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज़्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वह संथल जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं। भील और गौड़ के बाद संथल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू है। उनके दादा और उनके पति दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। मुर्मू मयूरभंज जिले के कुसुम तहसील के गांव ऊपरवेड़ा में स्थित एक स्कूल से पढ़ी हैं। यह गांव दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर और उड़ीसा के भुवनेश्वर से 313 किलोमीटर दूर है। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया था। अपने पति और 2 बेटों के निधन के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर में ही स्कूल खोल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उस बोर्डिंग स्कूल में आज भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी पुत्री विवाहित है और भुवनेश्वर में रहती है, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। उपवेड़ा गांव के उनके पैतृक घर में उनके द्वारा जीते गए सभी पुरस्कार और मान्यताएं उपलब्ध हैं। कथित तौर पर उन्होंने अपने ससुराल के घर को एक ट्रस्ट में बदल दिया था और इसे एक स्कूल को दान कर दिया था। उनके पति और बेटे के नाम पर ट्रस्ट का नाम SLS रखा गया। ट्रस्ट 4 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उन्होंने स्कूल में अपने पति और बेटों के लिए एक स्मारक भी बनवाया है। उनके पति श्यामचरण मुर्मू, जो कि पूर्व बैंक अधिकारी थे, की मृत्यु 2014 में हुई। वर्ष 1997 में राजनीति में आने से पहले वह श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में भी काम किया। उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए 1983 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। वर्ष 2015 में वह झारखंड की 9वीं और पहली राज्यपाल महिला बनी। वर्ष 2016 में मुर्मू ने घोषणा किया कि वह रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करेंगी। एक साक्षात्कार में मुर्मू ने कहा कि अपने बेटे और पति के मृत्यु के बाद अवसाद से लड़ने के लिए मैंने ब्रह्म कुमारी निर्मला का अनुसरण करना शुरू किया था। उनके नाम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, लाखों लोग, विशेष रूप से वह जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती के जीवन से बहुत ताकत मिलती है। द्रौपदी मुर्मू जी के नैतिक मामलों, उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमेशा राष्ट्र को बहुत फायदा होगा। एक साक्षात्कार में उन्होंने 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर कहा, मैं हैरान भी हूं और खुश भी।
सुदूर मयूरभंज जिले की एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार बनने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। वर्ष 2017 में होने वाले भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें झारखंड से एक उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के बाद वह रायरंगपुर के शिव मंदिर में फर्श पर झाड़ू लगाते हुए नजर आई। एक इंटरव्यू में पार्टी के सदस्यों ने उनके बारे में बात की और कहा, उनकी उम्मीदवारी एकदम सही है और उन्होंने हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाया है। अपने कार्यकाल के दौरान जब भी आदिवासियों या महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती है तो वह अक्सर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाती थी। भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। सत्ता पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर जीत हासिल की। वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 3,219 वोट पड़े। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी को 2,161 वोट मिले और यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट मिले। उनके राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने इसे भारतीय लोकतंत्र की जीत करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में कहा है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मुर्मू का निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के प्रयास उसकी नियति तय करते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र प्रमुख पद पर पहुंचना उनकी ऊंची शख्सियत का ही परिणाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन उतार चढ़ाव की वजह से हम हार मान जाएं और प्रयास ना करें। आज द्रौपदी मुर्मू जी प्रयास नहीं करती तो वो विषाद से बाहर नहीं आती। वो यदि जिंदगी की कठिनाइयों से नहीं लड़ती तो शायद वो आज हमारे बीच नहीं होती, इस पद तक नहीं पहुंचती।